खबर दें आपको, कराची के इलाके लांडी मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ है। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, जबकि दूसरा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड की फायरिंग से मारा गया। जाए वकूआ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, आप स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुबह 7:16 पर जो है वो ये पहले धमाका हुआ, उसके बाद जो दूसरा दहशतगर्द था उसकी जानिब से फायरिंग की गई। ये एक वैन के अंदर जो थे वो गैर मुल्की बाशिंदे सवार थे, उनके पीछे एक और गाड़ी थी जिनके अंदर एक और गैर मुल्की जो बाशिंदा था वो सवार था। उसके पीछे सिक्योरिटी पर जो उनके एहलकार मौजूद थे, प्राइवेट सिक्योरिटी थी, उनमें से जो है वो 2 एहलकारों ने जो है वो फायरिंग की है। इसी फायरिंग के नतीजे में एक दहशतगर्द जो है वो फायरिंग से हलाक हुआ, जबकि दूसरे दहशतगर्द ने जो है अपने आप को खुद कुछ जैकेट से जो उड़ा लिया है। ताम इस हवाले से पुलिस हुकाम और तफ्तीशी टीमें जो हैं अब जाए वक़ा पर तफ्तीश कर रही हैं। इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। मेरे कैमरामैन अदनान हैदर सबसे पहले आपको अगर गाड़ी दिखाएं तो गाड़ी पे मुख्तलिफ निशानात हैं और इसी जानिब से ये इस गाड़ी को हिट किया गया है। ये गाड़ी जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर के करीब ये गाड़ी पहुंची है और स्लो हुई है, तो बिल्कुल यहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर दहशतगर्द मौजूद थे, वो इस गाड़ी के करीब बढ़े हैं और जैसे ही जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी जानिब से फायरिंग की गई और जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द जो है वो उनकी फायरिंग से हलाक हुआ और उसके बाद दूसरे दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। करीब मौजूद पुलिस पार्टी भी यहाँ मौजूद थी, वो सबसे पहले यहाँ पहुंची, उनके दरमियान भी फायरिंग का तबादला हुआ है और इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। अब से कुछ देर कबल एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी सीटीडी और जो मुतलका एसएसपी है वो यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने तमाम तर सिक्योरिटी के जायजे भी लिया है, साथ साथ जो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि यहाँ से दहशतगर्दों के कब्जे से एक बैग मिला है और साथ साथ उसके जो है वो उसके अंदर 6 हैंड ग्रेनेड थे, एक जो है एसएमजी और 3 जो है उसमें मैगजीन लगे हुए थे। ताम दहशतगर्दों की जानिब से मुमकिन तौर पर प्लान ये किया जाता है कि पहले जो है वो इस गाड़ी को उड़ाया जाएगा, फायरिंग की जाएगी, उसके बाद उनके पास से जो पेट्रोल्स की बोतल मौजूद हैं, एसएसपी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उस बोतल छिड़क कर जो है वो यहाँ पर आग भी लगाई जानी थी इस गाड़ी को। तो तमाम तर जो गैर मुल्की बाशिंदे इस गाड़ी के अंदर, जैपनीज़ जो हैं वो बताए जा रहे थे कि बाशिंदे इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे और करीबी जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वहाँ उन्होंने जाना था। क्लिफ्टन से इनको पिक किया था और क्लिफ्टन से यहाँ तक इन्होंने सफ़र किया था और जैसे ही लांडी मानसेहरा कॉलोनी के करीब इस स्पीड ब्रेकर के करीब पहुँचे हैं तो दहशतगर्दों की जानिब से पहले फायरिंग की गई और फिर उसके बाद खुद को धमाके से उड़ाया गया है। दोनों दहशतगर्दों की जो डेड बॉडीज़ है वो यहाँ से रिकवर की गई हैं और उसको रिकवर करने के बाद यहाँ से जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि इस वाक़े के अंदर 2 अफराद जो राहगीर हैं वो भी जख्मी हुए हैं। अच्छा, आपको बताएंगे मेरे कैमरामैन अदनान हैदर दिखाएं कि जो मोटरसाइकिल है ये उसी राहगीर की है। जी 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 काशिफ बताइएगा, जो 2 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं उनकी हालत कैसी है अब? जी, जो दोनों अफराद यहाँ ज़ख्मी हुए हैं उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। उनका इब्तदाई बयान लिया गया है पुलिस की जानिब से। जो यहाँ इलाका मकीन मौजूद थे, जो ऐनी शाहिद थे, उनके बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। पुलिस की जानिब से तफ्तीशी टीम की जानिब से बताया जा रहा है कि जो दहशतगर्द थे वो इस वैन के करीब मोटरसाइकिल पर नहीं आए हैं। इससे जो सर्विस रोड यहाँ मौजूद है मेरे बिल्कुल उल्टे हाथ की जानिब, उस सर्विस रोड पर पहले उन्होंने रैकी करके यहाँ मौजूद थे। जैसे ही वैन इस स्पीड ब्रेकर के करीब पहुँची है उसके बाद इस वैन पर पहले फायरिंग की गई है उनकी जानिब से। उनका प्लान भी यही था और उसके बाद इस वैन को जो वो धमाके से उड़ाना था। बड़े हमले से जो है वो ये तमाम तर कार्रवाई बच गई है और बताया जा रहा है कि जितने भी गैर मुल्की बाशिंदे इसमें सवार थे वो महफूज रहे हैं। 4 एक गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जबकि एक उनके पीछे एक गाड़ी मौजूद थी, उनमें जो था एक शख्स उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। तमाम तर 5 जो गैर मुल्की बाशिंदे जिन जैपनीज़ बताए जाते हैं वो महफूज रहे हैं, जबकि जो उनके सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड थे उनकी जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई, जिसके अंदर जो है वो एक दहशतगर्द मौके पर ही जो है फायरिंग से जांबाक हुआ, जबकि उसका साथी जो है उसने अपने आप को खुद को जैकेट से उड़ा लिया। जो उनके कब्जे से तमाम तर चीज़ें जो मिली हैं उस हवाले से भी, जबकि क्राइम सीन यूनिट जो यहाँ पहुँचा है उनकी जानिब से भी तमाम तर शवाहिद यहाँ से इकट्ठे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब मौजूद एक मोटरसाइकिल जो मशकूक जिसको कहा गया है कि यहाँ जो दहशतगर्द हैं वो इस मोटरसाइकिल पर पहुँचे थे, तो उसको भी जो है वो पुलिस तफ्तीश कर रही है। साथ साथ यहाँ की CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही हैं। यहाँ से जहाँ जिस डेस्टिनेशन पर उन्होंने पहुँचना था वो 5 से 7 मिनट दूर था, बस ये 5 से 7 मिनट दूर तक जो है वो एक पुलिस मोबाइल भी मौजूद थी। जैसे ही धमाके की आवाज़ सुनी गई है, जो पुलिस मोबाइल मौजूद थी, जो मोटरसाइकिल पर एहलकार पुलिस के एहलकार यहाँ मौजूद थे शराफी गोट थाने के, वो यहाँ पहुँचे, उनका भी दहशतगर्दों से फायरिंग पहुँच गए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, आपसे मज़ीद तफसील भी लेते रहेंगे। कराची के इलाके मानसेहरा कॉलोनी में गाड़ी पर फायरिंग और धमाके की जद में आने वाले 3 जख्मी जिना अस्पताल की इमरजेंसी में ज़ेर इलाज हैं।
जख्मियों से मुतालिक अपडेट करेंगी शवाला असलम। जी बिल्कुल, आज सुबह लांडी मानसेरा कॉलोनी पर गाड़ी पर फायरिंग के बाद धमाका देखा गया है और उसके बाद इस वक्त हम आपको जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि फायरिंग और जो धमाका हुआ है उसमें जो 3 जख्मी हैं वो इस वक्त जिन्ना अस्पताल लाए गए हैं और इमरजेंसी में वो जो 3 जख्मी हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। अस्पताल हकाम से जब हमने इस हवाले से बात की तो उनका ये बताना है कि 3 जख्मियों में 2 सिक्योरिटी एहलकार हैं और उनमें से जो एक है वो थोड़े स्टेबल हालत में है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि जो अभी उनकी जो इब्तदाई मेडिकेशंस हैं वो जारी हैं। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खताब ने लांडी मानसेहरा कॉलोनी में होने वाले खुदकुश धमाके के मकाम पर मीडिया से बात करते हुए कहा, गैर मुल्की 3 गाड़ियों में जा रहे थे कि खुदकुश हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर पीछा किया और करीब आने की कोशिश पर सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड ने फायरिंग करके हमले को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि वाकई में तमाम गैर मुल्की महफूज हैं। ये 3 गाड़ियों में कुछ हमारे गैर मुल्की साथी हैं जो जा रहे थे। उनकी एक आगे IS थी, पीछे दूसरी गाड़ी थी, उसके पीछे उनके गार्ड की स्कॉट की गाड़ी थी। जो खुदकश हमलावर और उनका दूसरा साथी जो है वो पहले से यहाँ कहीं इलाके में एक जगह पे मौजूद थे। उन गाड़ियों में जब देखा तो उन्होंने भागकर खुदकश हमलावर ने उस पर ब्लास्ट किया और वो पैनिक में होने की वजह से उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से उसका दूसरा साथी जो है उसने वो पीछे एक जगह बना रखी थी, उन्होंने पहले से महसूस की हुई थी, उस पर बैठ के फायरिंग की है। इसी दौरान पुलिस की यहाँ करीबी एक गार्ड लगी हुई थी और जो सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम इस पर तैनात थे इनकी सिक्योरिटी पे, उसने जब अगर से फायरिंग की है तो दहशतगर्द जो था जो हेलमेट में था उसने उसकी जो तवज्जो थी और जो जवान हमारा पुलिस के थे उन्होंने उसको पीछे से जाके हिट किया, जिसकी वजह से हमला नाकाम हुआ है। उन्होंने मेरे ख्याल में जो मैंने SMG चेक किया 15 के करीब राउंड फायर किए उस दहशतगर्द ने और उसके बाद कुछ ग्रेनेड्स वगैरह भी थे और अफगान ग्रेनेड्स भी थे। इसके अलावा जो मेहमान हैं जो गैर मुल्की थे उस तमाम के तमाम महफूज रहे हैं। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और सिक्योरिटी कंपनी गार्ड की हिम्मत की वजह से ये हमला नाकाम हुआ है। मोटरसाइकिल पे आए थे और यहाँ पहले से वो पहुँच चुके थे। इन्होंने रैकी की है क्योंकि स्पीड ब्रेकर के पास किया उन्होंने और ये इनकी डेली की यही टाइमिंग थी। ये बाकायदा रैकी करके उन्होंने कार्रवाई की है, उस पर हम अपना बाकी काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कराची के इलाके लांडी में खुद कुछ धमाके की मजम्मत की है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हम बड़े जानी नुकसान से बच गए। वज़ीर आज़म ने धमाके में ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की हर मज़मूम कार्रवाई को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने IG से मानसेहरा कॉलोनी धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, दहशतगर्द कौन और कहां से आए थे, सहूलतकारों समेत तमाम मालूमात हासिल की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर अमन व अमान ख़राब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई बेहतरीन इक़दाम था।